बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं? सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है, साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चांद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चांद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है, और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चांद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चांद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है। सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, चांद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सूरज ऐसा कर रहा है। और जिस दिन कयामत कायम होने वाली होगी, अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि हमेशा तो तू पूरब से निकला करता था, लेकिन आज तुझे उल्टा करना है, और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके स्कूलों में आपके बच्चों से सूरज के आगे सजदा करवाया जा रहा है और सूरज के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल की अकीदे की हिफाजत करो, उनकी तौहीद की हिफाजत करो, उनको ईमान सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो अंजाम यही होगा कि 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुर्तद हो जाएगी। हमारी कौम का हाल आप देखो मेरे भाई। राजनीति का तो और बुरा हाल है, पॉलिटिक्स का तो और बुरा हाल है। जो पॉलिटिक्स में चला गया उसका कोई मजहब नहीं है मेरे भाई, वो कहीं भी सर झुका सकता है, किसी के भी आगे पैर हाथ फैला सकता है वो। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखो, इस्लाम से जो लोग नफरत करते हैं उनको आपकी तरक्की से उनको कोई नुकसान नहीं है। आप पैसा कमाइए, आप घर बनाइए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम आपके इस्लाम से है, उनको प्रॉब्लम आपके दीन से, आपके ईमान से है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, इस्लाम के दुश्मन इसीलिए आपसे लड़ाई करते और जंग करते हैं ताकि मुसलमानों को दीन से हटा दें, मुर्तद कर दें, मुसलमानों को अल्लाह की तौहीद से दूर कर दें। हमारी कौम का हाल क्या है? अररिया का ये इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी बाप को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसने बेटे को पढ़ाया, बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। कटिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर, अररिया के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गया। बहुत अच्छी बात है, हमारी कौम का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। अब आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर जब वो बैठा, वो लड़का हमारी कौम का, तो वो कारून बन गया, वो फिरौन बन गया, अल्लाह को भूल गया। उसे इस्लाम बड़ा मामूली मजहब लगने लगा। उसे लगने लगा कि साहब ये मौलवी लोग तो बड़ी दकियानूसी बातें करते हैं, इस सब मजहब की बातों को छोड़ दो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये रोजा नमाज छोड़ो, ये सब टॉपिक। अगर इसका नाम तरक्की है मेरे भाई, तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए
जो मजहब और दीन और तौहीद को हम खो करके हासिल करें। मेरे भाइयों, इमाम मालिक का एक जुमला नोट कर लो। इमाम मालिक ने कहा था कि इस उम्मत में बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक वो उस फॉर्मूले को ना अपना लें जो पहले के लोगों ने अपनाया था। सहाबे किराम को देखो, बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, सहराओं में घूमने वाले, अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दे दिया। उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने उनके आगे सर झुका दिया। ईरान की सुपर पावर जिसको किसरा कहा जाता था, और रूम की सुपर पावर जिसको कैसर कहा जाता था, कैसर और किसरा ने भी उनको सैल्यूट किया और उनके आगे झुकना पड़ा। और बैतुल मुकद्दस जो एक जमाने तक यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में था, उस बैतुल मुकद्दस को भी मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में लिया और वहां पर नमाज शुरू हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे हालात सहाबे किराम के दौर में हुए। सहाबे किराम ने तरक्की के नाम पर अपने दीन को नहीं छोड़ा, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने वक्त की फिरौनों की आंखों में आंखें मिला करके उनको घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया, मगर अपने दीन और अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद न थे जो राह पर, औरों के रहबर बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक जो मुर्दा थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको मसीहा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें भी तरक्की करना है, हमें भी जमाने की आंखों से आंखें मिलाना है, मगर इस्लाम को छोड़ना नहीं है, ईमान को छोड़ना नहीं है, तौहीद को छोड़ना नहीं है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे वकील बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे जज बने, मगर याद रखो, मैं ये भी चाहता हूं आपका बेटा जब वकील बने तो उसके दिल में ईमान की मोहब्बत भी हो। जब वो अदालत में केस लड़ने जाए तो कोई झूठा केस न लड़े, वो सच्चाई के लिए लड़े। मैं चाहता हूं आपकी कौम का बेटा, हमारी कौम का बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे। वो रिटायरमेंट के दिन, आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान न बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को आईसीयू में रखे हुए है और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है। मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो, मगर सबके बाद हम अल्लाह। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरक पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरक पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाई। इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है, जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। और क़यामत के जब अंधा बना करके आएंगे तो कहेगा, अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था। न तू कुरान को सुनता था, न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुन करके अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, फितनों का ये दौर है, और फितनों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलवी साहब
एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौलवी साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है नहीं मालूम, पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा, कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हराम चीजों की तो लिस्ट बताई है, लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं बताई है। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर हलाल की लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, सूअर के गोश्त को हराम किया है, गैरुल्लाह का जिस चीज पर नाम लिया जाए उसको हराम किया है। हराम की तो लिस्ट बताई अल्लाह ने, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कारोबार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, और छोटा किसी बिजनेस को आप छोटा मत समझिए। हमारे एक साथी थे बनारस में, जामिया सल्फिया बनारस में, जहां से हमने तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। वो रहने वाले थे सूरत के, गुजरात के। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गुजराती लोग जो होते हैं कारोबार में बहुत आगे होते हैं, और इस पूरे भारत को भी 2 गुजराती चला रहे हैं, मालूम है ना आपको? 2 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं। तो गुजराती लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो हमारा वो जो साथी था सूरत का, उससे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो तुम? अब भाई मौलवी लोग क्या करते हैं, कोई कहीं खुतबा दे रहा है, किसी मदरसे में पढ़ा रहा है, या बिहार में आमतौर से मदरसा खोल लेते हैं मौलाना लोग। तो मैंने सोचा शायद इन्होंने भी कोई मदरसा खोल लिया हो या मदरसा में पढ़ा रहे हो। तो कहा कि मेरे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, हमारे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, मैं वो चला रहा हूं, बहुत अच्छी चल रही है। तो मुझे यार, मैंने कहा यार तुम मौलवी हो के पकौड़े की दुकान पे तुमको अच्छा लगता है? उसने कहा क्या बुरा है, बिजनेस है, कारोबार है, आजाद हूं मैं, मेरी अपनी दुकान है, मैं डेली जो है दिन भर दुकान पर बैठता हूं और अच्छा खासा माशाल्लाह 2000-3000 का काम कर लेता हूं, और आजाद भी हूं, कहीं जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी की नौकरी नहीं है। ये सोच थी उसकी। तो गुजराती था। तो बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कारोबार करना चाहें, तिजारत करना चाहें, हजारों रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हमारे नौजवान को 10,000 वाला मोबाइल नहीं चाहिए, उसको 50,000 वाला आईफोन चाहिए। कमा रहा है 5,000 रुपया महीना, और फोन कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए। और आईफोन खरीदने वाले आमतौर से क्या करते जानते हो? वो स्टेटस सिंबल है, उसको उतनी जरूरत नहीं है आईफोन की, उसको आईफोन चलाना भी नहीं आता है, मगर जब 4 लोगों के सामने आईफोन का वो जो एप्पल बना होगा, वो जो दिखेगा ना, तब लोग कहेंगे कि हाँ यार इसकी हैसियत है। क्या स्टेटस के पीछे मर रहे हो मेरे भाई? ये आईफोन को तुमने स्टेटस बना के रखा है। ये महंगा कपड़ा पहन लिया, महंगा मोबाइल ले लिया, महंगा घर बना लिया, तो तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह क्या स्टेटस इन सब चीजों से नहीं बनेगा।